जय महादेव, जय श्री कृष्ण। लेट्स चेक जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो जो भी हो, आपके लव वन हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, अगर उनसे अभी आप दूर हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा इशू चल रहा है, उनकी क्लियरिटी तुम्हारे सामने नहीं आ रही, तो क्या बताना चाहते हैं वो ही मैं बता रही हूँ मेरे द्वारा। ठीक है जी, लेट्स चेक क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, क्या बताना चाह रहे हैं आपके लव वन, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनको भूले से ना भूल पा रहे हो। ठीक है जी, या लेट्स चेक क्या बताना चाहते हैं वो आज पूर्णिमा पर। अगर लास्ट में बने रहिएगा, मैं रेमेडीज़ बताऊंगी बहुत प्यारी। या करेक्ट, आपके लव वन, आपका जिनसे आप अभी दूर हो, दूर चले गए हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है शायद, ऐसा कुछ। ठीक है, या और वो इमोशनली आपको ठीक है बहुत याद करते हो आप उनको। आपका फैमिली मैटर्स ऐसा चल रहा है जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब वो क्या सोच रहे हैं आपको पता है? उन्होंने लड़ाई झगड़ा तो कर लिया, ठीक है, अब वो आपको फैमिली ओरिएंटेड मान रहे हैं। अब वो तुमसे सॉरी अपोलॉजी मांग रहे हैं कि यार माफ़ कर दे। अब वो तुम्हें प्यार का कप देना चाहते हैं। वो तुमसे बहुत जुड़े हुए हैं, तुम भी उनसे बहुत जुड़े हुए। तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही या फिर उनको बहुत याद आ रही। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि यार वापस से हम एक हो जाएं, इक्वल गिव एंड टेक दें। यार उसने तो मुझे इतना दिया था, पूरी फैमिली में उसने मुझे इतना अच्छा किया और मैंने उसको क्या दिया, मुझे भी प्यार। कहीं से वो सुन रहे हैं नहीं नहीं तुमने गलत किया तुम्हारे अपनों के साथ में। वो तुम्हारी बेस्टी थी, तुम्हें ऐसी रिलेशन कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ख्याल रखती है, ऐसा कुछ। तो अब उनके मन में तुम्हें अपोलॉजी देने का ख्याल आ रहा है। वो तुम्हारे साथ वापस इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, तुम्हें प्यार देना चाहते हैं, तुम्हें लव ऑफ़र करना चाहते हैं, तुम्हें बताना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक है, वो स्लो है। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं लेकिन बताते कभी नहीं है। कभी तुम कुछ अच्छे भी दिख गए ना, कभी यूँ नहीं बोलेंगे बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ा हैंडसम दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर है ही नहीं। कभी कभी कोई स्टक रहता है उसको। वो गाना सुना है तुमने, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, समथिंग समथिंग ना, तो ऐसा कुछ है। तो वो आपको मैरिज मटेरियल जानते हैं, सबसे बेस्ट, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। पहले पास्ट में नहीं किया था, बट अब ऐसा है लड़ाई झगड़ा करके आपको छोड़ दिया था, या ऐसा ही चल रहा है, लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब वो तुमसे आकर माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, और नहीं भी मांगेंगे तुम्हें आगे रह के करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो या अच्छे हो, तुम बहुत सरेंडर हो, पता है। तो तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम्हें अच्छा मानते हैं। तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा लड़ाई तो पैसों को लेकर हो जाती है, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर के हो जाती है, ठीक है। अभी ऐसा चल रहा है पैसों को लेकर के, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मैंने इतना दिया, तूने इतना दिया। कभी कभी ऐसा होता मैं ही दूँ, तुम्हें कुछ नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई का तो कोई मंजर ही नहीं था, पता नहीं क्यों ही लड़ाई हो गई, तीसरे पर्सन के चक्कर में लड़ाई हो गई, ठीक है। तो अभी आप कहीं जाना भी चाहते हो सकता है फुल फैमिली कहीं पिकनिक के लिए जाओ, ठीक है, तो जाना चाहिए। पता है हमें, हमारा बृहस्पति एक्टिव होता है अगर हम बाहर जा कर के और ये यात्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा बृहस्पति एक्टिव होता है, हमारा शुक्र एक्टिव होता है, तो ये दोनों एक्टिव होकर के पैसा देते हैं, तो और अच्छा रहता है। तो अभी जितने भी प्लेनेट हैं ना, तो थोड़े से डाउन चल रहे हैं, तो शांत है, बट तुम्हारा अंदर पीस आ रही, तुम्हारे अंदर अब लड़ाई झगड़ा नहीं है। अभी होता भी ना, तुम हंस के टाल देते हो वो वाला, क्यों? वो एक कार्मिक पीरियड था जो कि अब फिनिश हो गया है तुम्हारी लाइफ में। था ये कुछ लोग 10 महीने से, कुछ लोग 10 सालों से लड़ाई झगड़े से और इतने इशू से परेशान थे, बट अब वो नहीं है। अभी एकदम रिलैक्स शांत वातावरण है, और वो ही आ रहा है। और हो सकता है बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं और सरेंडर हो गए हैं। तो मैंने बोला ना, मन को समझा रहे हैं बहुत सारे लोग। मन अगर समझा लोगे मन को, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं,
अगर हम दूसरों की बातों को सुन लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये करो वो करो, नहीं, हमारा मन जो अच्छा लगता है वो करो। छोटी सी ज़िंदगी, क्या ही करना, किस माफ़ कर दो। और अभी वो ही कर रहे हो तुम, सरेंडर हो, ठीक है, तुमने माफ़ कर दिया है। मन में कभी हलचल हो जाती है लेकिन फिर भी तुम माफ़ करने की उसमें ज़्यादा हो। और अर्थ से जुड़े हुए तुम जो भी हो, तुम बहुत प्यारे हो। तो तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है पता है, 10 के अंदर 10 की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। तुम्हारे जीवन में नई साइकिल ओपन हो रही है प्यार की। पहले से भी ज़्यादा प्यार होगा तुम्हारे जीवन में एक दूसरे के प्रति, ठीक है। बहुत अचीव करने वाले हो तुम। प्रॉपर्टी भी ले सकते हो अभी नई, या प्रॉपर्टी को नई लेकर के उसको निखार रहे हो। पैसा, इनकम सोर्सेस की जैसे कितने ही दुख देख लिए, लेकिन अब वो है, अब सुखी होने का जीवन है। पूर्णिमा के बाद में आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मेरे कलेक्टिव है ये सारे, ठीक है। ओके, ये जितने भी हैं मेरे कलेक्टिव है, ये भोले बाबा का संदेश आ गया है। और जितनी भी हेटर्स एनर्जी थी ना, ये लड़ाई झगड़े वाली, इन सब को डिवाइन भोले बाबा जी ने दूर कर दी है। पीस आ रहा है तुम्हारे जीवन में, लाइक सी दिस पीस। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उनको दूर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं भी यही ब्लेसिंग देती हूँ आपको। भगवान आपका जीवन खुशमय हो। वाओ, अगर महादेव अगर तुम्हारी रीडिंग में आ जाए और वो भी खुद शांति और पीस, तुम लड़ाई झगड़े से दूर हटना चाहते हो ना, तुम्हें नहीं चाहिए ना लड़ाई झगड़ा। पूरी फैमिली जैसा तुम प्यार देते हो वैसा आगे वाला भी समझे, सरेंडर रहे। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं हो, हम दोनों के बीच में प्यार, पीस, शांति। जय भोले बाबा। और भोले बाबा जी को आज के दिन आपको दूध अर्पण करना है। अगर रिलेशन अच्छे करने चाहते हो ना, सच में जीवन सच में बहुत अच्छा है आप लोगों का। जो भी मेरी एनर्जी में आएगा ना, उसको शिव कृपा मिल रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ठीक है, आपका जीवन मंगलमय